हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हे गुरुदेव, जैसे हमारे जीवन को हर एक प्रकार के प्रकाश से ज्योतिर्मय किया, ऐसे इस विश्व के हर एक जीवात्मा को अपने असली स्वरूप से मिलाने में सहायता करें, मार्गदर्शन करें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सब लोग अपने वीडियोस कैमरेस को ऑन करेंगे। हम लोगों ने कल सीखा शील्ड बनाना और सोलर प्लेक्स बंद करना। शील्ड बनाने के बहुत साउंड प्रॉब्लम है। सबको है क्या साउंड प्रॉब्लम? यहाँ से तो आई थिंक आई हैव, लेट मी चेक। प्लीज बाकी सब भी बताएं, क्या सबको साउंड प्रॉब्लम है? इट्स फाइन। या मैंने यहाँ से ठीक कर रखा है। जो भी कंप्लेन कर रहा है प्लीज आप अपने सिस्टम को चेक करें। ये जो साउंड प्रॉब्लम है ना, ये बार बार हर सेशन में जरूर किसी ना किसी का मैसेज आता है, क्योंकि गुरु हमें इस चीज से भी सिखाना चाहता है। जो जना ये लिखता है कि साउंड प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल सच लिख रहा होता है। एक्चुअली में उसे साउंड नहीं सुनाई दे रही होती, और जब हम पूछते हैं तो बाकियों को सुनाई दे रही होती है। बस कुछ इसी तरीके से प्रकृति से हमारा कनेक्शन है, फ्रॉम द यूनिवर्स। यदि इफ वी आर राइटली कनेक्टेड, हमें अपने अंदर ही बैठे उस परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं और समझ में आ रहा है। और कोई ना हमारे साथ ही बैठा है, उसी तरीके से पूजा पाठ कर रहा है, उसी तरीके से सब कुछ अपने जीवन व्यतीत कर रहा है, पर कहीं ना कहीं अनजान है इस बात से कि उसने उस अपने अंदर बैठे शिवोहम तो हम मुक्तो हम सत चित आनंद स्वरूपम। कबीर जी कहते थे, हम न मरे ही संसारा। हम न मरे ही संसारा, हमको मिला है जीवन हारा। कबीर जी कहते थे, मुझे कोई भय ही नहीं है जीवन में जाने का। मैं मौत को कुछ समझता ही नहीं हूं, ये जान चुका हूं मौत मुझे आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो अविनाशी हूं, अनंत हूं। मुझे तो वो जीवन, जो असली जीवन है, जो असली जीवात्मा है, उसके दर्शन हो चुके हैं। तो हम ना मरे ही, ये शरीर चला भी गया तो मैं यहीं का यहीं रहूंगा। मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। तो समझें, अपनी शक्तियों को समझें, अपने साथ कनेक्ट हों। यस, शील्ड को मैं रिपीट करूंगी। आज आपको एक लाइव वीडियो दिखाते हैं सेशन में से, कि शील्ड को आप और एक्शंस द्वारा और अच्छे से समझे कि कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं। शील्ड इज वन टेक्निक जो हमें हमारे भय से मुक्त कराती है। जितना ज्यादा कर्म हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में, जब हम भयभीत होते हैं, फियरफुल होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, उससे बड़ा पाप हम कर नहीं सकते। क्योंकि the moment we are in fear, that means, that shows that God is not near. And if God is not near, then God is not dear to me also. किसी भी पल यदि मुझे किसी भी बात की आशंका है मन में, कोई घबराहट, मैं ये नहीं बोलूंगी इट इज नॉट दैट इजी। हर चीज विद प्रैक्टिस से आती है। आज आप लोगों ने जो वस्त्र भी पहने हुए हैं, आप याद करिए बचपन में ऐसे एकदम से आपको नहीं पता था कि सीधा क्या है, उल्टा क्या है, बटन कैसे बंद करने हैं, कोई बटन नीचे होता था, काज धीरे धीरे माँ ने सिखाया। छोटे बच्चों को देखो कैसे पजामी को सिर के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, टी शर्ट को पैरों में पहनने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हैं हम इस जर्नी पे, बच्चे ही हैं।
लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, जैसे जैसे हम इसमें एक एक कदम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ये सब चीजें बहुत सहज नजर आने लग जाएंगी। अभी जिस हम शील्ड को समझने के लिए सोलर प्लेक्स, शुरू शुरू में जब सोलर प्लेक्स सीखते हैं ना, तो घर वालों को तो डरा ही देते हैं, क्योंकि किसी के आगे भी बैठते हैं, किसी को क्रोध आता है, अपना हाथ ऐसे खोलते हैं और ऐसे ऐसे बंद करना शुरू करते हैं। सामने वाला सोचता है माय गॉड, ये तो किसी तांत्रिक के चक्कर में फंस गए हैं, पता नहीं क्या जादू टोना। तो प्लीज स्माइल को बदनाम नहीं कराना। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। ए दिल है आसा जीना यहाँ, जरा स्टाइल से और स्माइल से, ये है ब्लेसिंग मेरी जान। जरा स्टाइल से, जरा स्माइल से, ये है ब्लेसिंग मेरी जान। कहीं चार जनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, थोड़ा सा साइड में अपने स्टाइल से हाथों को ऐसे पकड़ा और नीचे ही धीरे धीरे 3 बारी बंद किया, सोलर प्लेक्स बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा, पता भी ना लगे उसे। और कुछ नहीं तो जेब में भी हाथ डाल के हल्का 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 करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना इंटेलिजेंट है, इट जस्ट हैज टू कनेक्ट टू योर कमांड। तो स्टाइल से और स्माइल में स्टाइल भी सीखना है। अभी तक बचपन से बोलते आए लाइफ इज नॉट इजी, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, लाइफ में इतना सीरियस। अरे सीरियस क्यों होकर चलो भाई, मत सिखाइए अपने बच्चों को। ये सिखाइए बेटा सब कुछ परमात्मा के हाथ में, बस तुम सच्चे हो जाओ। वॉट एवर यू डू इट विथ फुल हार्ट। अगर नहीं हो रहा है ना, तो सच्चाई से बोल दो मेरे से ये संभव नहीं है। वो जो तुम्हारे को अपने नाम में बुराई मिलने के टैग से डर लगता है ना, जितनी जल्दी उस डर से मुक्त हो जाओगे ना, तो दुनिया में जीत मिल जाएगी। क्या होगा, कोई यही बोलेगा ना अपने माँ के घर से इतना भी नहीं सीख के आई, कोई बात नहीं। फिर इतनी सुनने की क्षमता रखें कानों में और अपने गुरु को जागृत करें, बोले आप सिखा दीजिए ना, सब कुछ सीखने को तैयार है। ऐसे ही तो स्कूल में सीखा, ऐसे ही तो टीचर से सीखा, तो शादी के बाद सीखने में दिक्कत ही क्या है। पहली बात तो सब कुछ आना ही चाहिए। कल हमने जो शेयर किया, अपने ही हाथ पैर काट कर हम आगे नई जर्नी पर कैसे जा सकते हैं। ये एक लेडी का स्वाभिमान है, उसका गर्व है कि उसे अपने घर को मंदिर बनाना आता है। आप सोचिए तो सही, सबसे कीमती चीज क्या हम अपने घर की या अपने अलमारी की, अपनी ज्वेलरी, अपनी एफडीआर, क्या हम किसी भी स्टाफ के हाथ में पकड़ा देते हैं? तुम मैनेज करो, तुम मेरी ज्वेलरी को देखो, जो चीज जो सबसे कीमती चीज होती है। तो हमारी रसोई का प्रसाद एक औरत की सबसे कीमती पूंजी है। बाकी पूंजी कब तक है कब तक नहीं, उससे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो ये पूंजी है ना, शुरू से बताते आए हैं कि एक इंसान के हृदय का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। आप किसी को प्रेम से एक सूखी रोटी भी खिलाएंगे ना, वो आपका प्रेम उसके अन्न के द्वारा उसके मन को जाएगा और वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आप किसी को करोड़ रुपए का सेट दीजिए, करोड़ रुपए उसको हेल्प करिए, और लेकिन बाद में मन में भाव अच्छा ना रखिए, वो तुरंत ट्रैवल होगा। आपके तो कर्म बनाएगा ही बनाएगा, दूसरे को भी वो फलीभूत नहीं होगा। सो परमात्मा ने हमें भाव को उदय करना सिखाया और कुछ भी नहीं है। ध्यान का मतलब, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई, परमात्मा बार बार नॉक कर रहा है, अरे देख तेरे ये आधा घंटा भी और चला गया जीवन का, देख 2 पल और तूने खो दिए, 4 पल और खो दिए। हर पल नॉक कर रहा है, क्योंकि बेटा मैं तेरे ये पल नहीं वापस ला सकता और कुछ भी ला सकता। ये पल तो गए तो गए। तू एक बात पर कितनी बार मुंह सुझाएगा, कितनी बार नाराज होगा। और ये तब तक नहीं होगा क्योंकि जब तक हम अपने 10% वाले शरीर पर मेहनत करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन हमने अपने चक्रास से दोस्ती कर ली, अपने मूलाधार, आज हम पढ़ेंगे मूलाधार को। मूलाधार अपने आप में डिस्क्राइब कर रहा है अपने वर्ड से, जो हमारे अस्तित्व का आधार है, मूल है, स्ट्रेंथ है। जिनका मूलाधार वीक होता है वो छोटी छोटी बातों में फियरफुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका धरती तत्व, कौन सा तत्व? धरती तत्व बहुत वीक होता है। धरती तत्व कौन सी उंगली में होता है? हमारी रिंग फिंगर में। धरती तत्व बहुत जरूरी है।
समझिए उसको, उसकी शक्ति को समझिए। जिनका ये वाला चक्रा वीक होता है, उनकी दे फिजिकली भी बहुत लीन होते हैं, ज्यादा मास नहीं होता उनकी बॉडी पे, और अगर मास होता भी है तो उस मास में स्ट्रेंथ नहीं होती, वो बहुत जल्दी वीक पड़ते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी कमजोरी महसूस करते हैं, बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स ले आते हैं लाइफ में किसी भी बात से। कोई जरा सा कुछ कह दे, उनके अंदर जरा सी भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, बड़ी जल्दी लूज कर जाते हैं कॉन्फिडेंस। इसलिए मूलाधार को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। इट्स जस्ट लाइक रूट्स ऑफ अ ट्री। अगर एक ट्री की रूट्स मजबूत हैं तो कोई भी ट्री को, कभी सुनते आप लोग इतना रास्ते में जाते हैं आपके घर के आसपास, कभी भी किसी ट्री को सुना है आपने चिल्लाते कि बारिश मत आना, तूफान मत आना, धूप मत आना? वो जो पेड़ है वो अपनी जड़ों को मजबूत करता है, और इंसान लाइफ भर यही बोलता रहता है, कभी इधर से बोलता है भी बारिश मत आना, कभी बोलता है धूप मत आना, बस सुख ही सुख दे भगवान, छाया ही छाया दे। जो पौधे छाया में सिर्फ रहते हैं ना, वो जरा सी धूप आने पर जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जो मजबूत वृक्ष होते हैं ना, वो आंधी तूफान ओले बारिश वहीं अडिग खड़े रहते हैं। ऐसा बना रहा है हमें गुरु। गुरु कह रहा है थोड़े दिन में ऐसे बोलोगे, अरे बड़े दिन से तूफान नहीं, आओ तो हम अपना चेक तो कर लें, स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रांग है ना। जिम किस लिए जाते हैं? जिम में जाके क्या बोलते हैं कि हमें सॉफ्ट क्ले वाले डंबल्स दे दो। जिम में जाते हैं, पहले तो पैसे खर्चते हैं, फिर अपने पैरों को हाथों को थकाते हैं, वहां पर कितने थकते हैं, फिर दूसरों का गंदा कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल करके आ जाते हैं। मतलब हमसे ज्यादा मूर्ख होगा कौन? व्हाई वर दीज जिम्स कंस्ट्रक्टेड? फॉर द प्लेसेस जो ब्लेस्ड नहीं थी हमारी तरह, जहाँ चारों तरफ हरियाली है, अच्छा पर्यावरण है, ऑक्सीजन है, सड़कें हैं। वो ऐसी जगहों के लिए बना था जहां पर 9-10 महीने सिर्फ और सिर्फ बर्फ पड़ी रहती है। दे डोंट हैव क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो कुछ तो करें, इसलिए वो बने थे। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, इवन आई यूज्ड टू गो टू जिम। हाँ, अब जैसे जैसे जागृति आती जा रही, जैसे जैसे प्रकृति से प्यार होता जा रहा है, इसे लग रहा है आप प्रकृति के पास जाओ और हर वृक्ष कह रहे हैं मैं चार्ज करूं, दूसरा वृक्ष कह रहा है नहीं मेरे से चार्ज, जो तीसरा कह रहा है नहीं मेरे से। आप कभी हक तो करके देखिए प्लांट्स को। You will start, you can feel their heartbeat. They have such a beautiful way of healing you. जापान में फॉरेस्ट बेदिंग होती है, वहां पे उन लोगों ने स्टडी किया, जापान द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल, वहां की टेक्नोलॉजी, वहां की साइंस इतनी एडवांस है, एक भी पीस 100% वहां पर मैन्युफैक्चरिंग में सक्सेसफुल रेट है, एक भी पीस डिफेक्टेड नहीं वो एक्सेप्ट करते, इतनी ज्यादा उनकी परफेक्शन है काम में। और वहां पर वो लोग, जब लोग बीमार होते हैं तो फॉरेस्ट बेदिंग कराते हैं। उन्होंने स्पेशल फॉरेस्ट क्रिएट करे हैं। वहां पर क्या करते हैं, ले जाते हैं लोगों को और बोलते हैं नंगे पैर चलो, चप्पलें उतरवा देते हैं, नंगे पैर चलो, अब इस वृक्ष को हक करो, अब इस पेड़ को हक करो, इससे अपने मन की बात कह दो। एंड दोज, वो देखते हैं कि वो सारे के सारे उन सिर्फ फॉरेस्ट में 3-4 चक्कर काटने से ही उन लोगों की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। I'll show you a video about this also. तो समझे, हमारी संस्कृति में तो नंगे पैर चलना, घास पर चलना, मिट्टी में खेलना, ये सब नेचुरली इंस्टॉल था, एवरीथिंग वाज देयर, बताकर नहीं था। बड़े करते थे, बच्चे देखते थे और खुद ब खुद उसी ढाल में ढलते चले जाते थे। अब थोड़ा सा शील्ड की यूजेज को समझेंगे, सोलर प्लेक्सस को समझेंगे, एक वीडियो आपको दिखाते हैं। बना दीजिए, भी इसकी शीट बनाते हैं, ये जहां जा रहा है वहां जब तक ना पहुंचे इसकी शीट है। कोई एरोप्लेन से जा रहा है, एरोप्लेन की शीट बना दीजिए, सारे उसमें जितने भी जर्नी कर रहे हैं उन सब की बना दीजिए, पायलट की बना दीजिए, अपने बच्चे की बना दीजिए, या हस्बैंड है, व्हाटएवर रिलेशन इट इज, सबकी बना दीजिए शीट। तो शीट कैसे बनानी है कि भी मैं यूनिवर्स से सारे पैसेंजर्स की बना दीजिए। बहुत अच्छी बात है, जैसे मेरी ये ऑटोमेटिकली होने लग जाती है चीजें। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी चार्ज होती है, आपका मैं मेरे से हटके ध्यान हम पे, सब पे, और फिर पूरी प्रकृति रखती है मैं ही तो हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं, मैं ही तो हूँ। सब है ही नहीं,
वही एक था, उससे अनेक हुआ, उस अनेक में उसी एक का नूर है। कण कण में है नूर समाया, पर विरले ने पहचाना, है सब में उसी का अंश। तो शील ऐसे बनानी है कि उठेंगे और सोचेंगे मेरे आसपास या जिसके लिए भी उसके आसपास एक इनफाइनाइट शक्ति की पॉजिटिव रिंग बन चुका है, और अब इस रिंग में से कोई भी नेगेटिविटी अंदर नहीं आ सकती। और ये शील तब तक बनी रहेगी, अगर आप घर पे बना रहे हैं कि अगले दिन तक दे दीजिए, अगर कोई बाहर जा रहा है तो जब तक वहां नहीं पहुंच जाता तब तक दे दीजिए, कोई दिल्ली जा रहा है शाम को आना है तो अब जब तक वो जा रहा है और वो जने अपना काम करके घर तक पहुंच नहीं जाए तब तक शील बनी हुई है। फिर क्या होता है, ये अभी आप शुरू में बनाएंगे, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप बस ब्रेथ लेंगे और शील अपने आप ही बन जाएंगे। ये इनिशियल प्रैक्टिस है, कहना ये कि जैसे हम लोग आप लोगों ने देखा शील्ड का मतलब क्या है। अगर किसी ने इन दिनों रामायण देखी तो उन्होंने देखा होगा जब रावण या मेघदूत कोई अस्त्र चलाने लगता है, ब्रह्मास्त्र, तो राम जी या लक्ष्मण जी, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, बट वो एक उनके आसपास एक रिंग बन जाता है, वो ध्यान लगाते हैं और फिर वो एक रिंग बन जाता है। अब उस रिंग के अंदर कोई भी प्रकार का बाण शस्त्र एंटर नहीं कर सकता। और जिसने ये शील्ड ट्राई करी है उनका लाइफ में फियर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, आपके बच्चे जा रहे हैं, आपके जैसे अभी भी ये वायरस चल रहा है, तो हम लोग सुबह उठ के कोशिश करते हैं हर चीज की शील्ड बना दें। अपने घर की शील्ड, अपना जो दूध वाला आ रहा है, जितना भी कन्फेक्शनरी का सामान आ रहा है, सबकी शील्ड, अपने किचन की शील्ड, अपने सामान की शील्ड, ताकि हर चीज में सिर्फ पॉजिटिविटी। उस शील्ड का मतलब क्या है, एक तरीके से समझ लीजिए जैसे लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा बनाई थी कि अगर उसमें कोई आने का प्रयत्न करेगा, कोई भी ऐसा जना जो सीता माता को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो ध्वंस हो जाएगा, वो जल जाएगा। आप उसी को अज्यूम कर लीजिए, इट इज जस्ट लाइक दैट। तो शील्ड बनाना है तो सोचना है कि एक इलेक्ट्रिक रिंग मेरे आसपास बन गया और उस रिंग के अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं एंटर हो सकती। तो जैसे अभी ये फ्लाइट का एग्जांपल दिया था कि आप फ्लाइट में जा रहे हैं, कितने जने ऐसे हैं जो फ्लाइट में, मैं खुद भी बहुत डरती थी इन द सेंस कि फ्लाइट में ट्रैवल तो करना ही होता है, लेकिन जब फ्लाइट में बैठते थे और जब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती, इमेजिन हाउ मच यू आर स्पेंडिंग फॉर दैट एक्सपीरियंस। फ्लाइट के लिए पहली बात तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग कि आप एरोप्लेन में चढ़ पा रहे हैं, आपके घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं टिकट बाय करने की। अब उस इतनी बढ़िया सीट पर बैठ के आप डरने के लिए बैठ रहे हैं, किस लिए? ऐसे ही लाइफ में हम बढ़िया से बढ़िया मोमेंट खराब कर देते हैं बिकॉज ऑफ आवर फियर। सो जब से शील्ड बनानी शुरू करी, अब तो ऐसा लगता है कि वाओ द फ्लाइट इज टेकिंग ऑफ। और जितनी भी टर्बुलेंस होती है, एक सेकंड के लिए भी मन अपसेट नहीं होता। और ये बहुत सारे स्माइल के मेंबर्स हैं जो जब कहीं से ट्रैवल करके आते हैं बताते हैं कि कल हमारी फ्लाइट इतनी हिली और सारी फ्लाइट के लोग डर रहे थे एंड मैं आराम से अपनी कॉफी पी रही थी, मुझे जरा सा भी डर नहीं लगा। वाई? क्योंकि आपके अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई, जो आपके चक्रा चार्ज हो गए और आपकी जो शील्ड बनी हुई है वो आपकी बॉडी में वो झटके महसूस ही नहीं हो रहे। देयर इज, जैसे हम, आप देखिए आज घरों में आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसमें कितने बड़े बड़े ग्लासेस लग रहे हैं। अगर बचपन की बातें याद करेंगे तो घर में मोहल्ले में अगर बच्चे क्रिकेट खेलते थे तो मजाल है कि कोई क्रिकेट की गेम बिना पड़ोसी का शीशा टूटे बिना पूरी हो जाए, कोई ना कोई खिड़की तो जाती ही थी। और फिर वो पड़ोसी शिकायत भी करने आते थे, उन्हें पता भी होता था शिकायत करने से कुछ नहीं होना, वो छोटे छोटे, जबकि शीशे कितने होते थे, छोटे छोटे से। खिड़कियों में चेक्स होते थे, ऐसे डिजाइन होते थे कि छोटे छोटे खिड़की शीशे होते थे, पर शीशे टूटते जरूर थे। पर पड़ोसी पड़ोसी नहीं, हमारे घर का अंश ही होते थे, इसलिए इतना कोई लंबा चौड़ा प्रॉब्लम नहीं होती थी। और अब कितने बड़े बड़े दीवारों जितने बड़े बड़े शीशे होते हैं, अब तो कोई बैट भी मार दे, कुछ भी मार दे, नहीं टूटता है। क्यों? बिकॉज अब शीशे टफेंड हो गए हैं, दे हैव गॉन थ्रू अ प्रोसेस कि अब उनपे बैट मारो, बॉल मारो, आंधी आए, ओले गिरे, वो टूटेंगे नहीं। ऐसे ही हमारे भी चक्रास जैसे जैसे एक प्रोसेस से निकलते हैं तो हमारे अंदर का सिस्टम टफेंड होता चला जाता है। अभी छोटी से तूफान आने पर हम इतना डरते हैं या हमारे अंदर के शीशे क्रैक होने लग जाते हैं, लेकिन जब साधना करते हैं
तो उसके बाद बड़ी से बड़ी स्थिति आती है और हमारे ग्लास टफन हो चुके, हम शीशे के अंदर खड़े होकर देखते हैं कि ठीक है ये सिचुएशन आई है, शुक्र है परमात्मा, शुक्राना को तब भी नहीं छोड़ते। अच्छा वाओ परमात्मा, तूने मुझे सिलेक्ट किया, आई एम द चोजन वन, आई एम द सिलेक्टेड वन फॉर दिस एग्जाम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस। तो ये अपॉर्चुनिटी लगती है फिर हमें। और जो भी ज्ञान में जुड़ जाता है, जो अपने जीवात्मा की शक्ति से जुड़ जाता है, वो जानता है कि जो जितनी ज्यादा टफ स्थिति उतनी ही ज्यादा हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करती है, उतनी ही ज्यादा मंजिल हम अचानक से चढ़ जाते हैं। आप खुद अपने आप को, अपनी लाइफ को कभी भी स्कैन करके देखिए कि आप क्या वर्स्ट सिचुएशन में ग्रो हुए हैं या स्मूथ सिचुएशंस में ग्रो हुए हैं। वी ऑलवेज ग्रो थ्रू देम, बट वी ओनली ग्रो थ्रू देम व्हेन वी स्टॉप गोइंग थ्रू देम। अभी तो क्या है, कोई जरा सी सिचुएशन है, हम उसमें इतना मन गिरा लेते हैं कि हम उसमें घिसड़ने लग जाते हैं, हमारा मन हमारे एनर्जी लेवल्स को एकदम फ्यूज कर देता है, तो हम घिसट घिसट के निकलते हैं सिचुएशन से। बट जब हमारे अंदर हमारा मूलाधार स्ट्रांग होता है, अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे छोटी सी, जब हमारा मूलाधार स्ट्रांग होता है तो हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, इतनी हमारे अंदर शक्ति आ जाती है कि हमें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं करती। एक आप वीडियो देखिए इसके लिए। Just last week, my son is studying outside, so his friend was in the hospital. रात को 2 बजे कॉल आया कि Just last week, my son is studying outside, so his friend was in the hospital. रात को 2 बजे कॉल आया कि Mama, he's in a very bad state and probably is going to have a very major surgery. But the doctors ने भी कुछ बताया नहीं, it is infection or surgery. I just told him कि तुमने कभी किया नहीं है, but I'm sending you one audio. That's a pink energy audio. And you'll be in the hospital and just keep on doing that. Whatever आप उस audio में भाभी का ही audio था, और उसको करते रहो. And I can 100% assure you कि वो surgery नहीं होएगी. तो Mom, how can you be so sure? Doctors are almost sure it is going to be surgery. I said तू करके तो देख. And then just let me know. And he's giving me a call after 1 hour. कि Mama, the surgery has been postponed. It's only infection and can be cured with medicines. And from that onwards, बच्चे कहते हैं Mama, आप जो भी कर रहे हो, you're doing wonderful and marvelous. Yes, शुक्राना 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 शुक्राना, जल्दी जल्दी शुक्राना, और तेज शुक्राना, जोर जोर के शुक्राना 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 शुक्राना। ये तालियां दिन में अपने स्टाफ के लिए, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए, अपने बेड के लिए, हर चीज के लिए बजाएं। यू नो वी हैव ऑल द कंट्रोल ऑफ ऑल आवर इंटरनल ऑर्गन्स इन दीज टू पाम्स। जितना हम इनको क्लैप करते हैं, हमारे अंदर की इंटरनल मसाज होती रहती है। जितनी मसाज होती है, हमारे हार्मोन्स, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, ये सब बैलेंस होके रिलीज होते हैं। आप समझिए, ये सब ऑल दीज थिंग्स, ये जो अभी ये जो वायरस की सिचुएशन चल रही है, इसमें जितना जितना हम लोगों को हेल्प करेंगे, उतना उतना हमारी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होगा।
सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें खुश रखता है, जो हमारे सारे के सारे इंटरनल बॉडी को हील करता रहता है। इसीलिए गुरुद्वारों में सेवा का सिस्टम शुरू किया गुरु नानक जी ने कि जितना आप दूसरे की सेवा करेंगे, कब आप दिल से करेंगे, जब आपके अंदर अपना अहम खत्म होगा, तभी तो आप किसी के जूते साफ करेंगे, तभी तो आप किसी के झूठे बर्तन साफ करेंगे, तभी तो आप किसी के लिए झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे। तो जितना आपका अहम झुकेगा उतना ही बॉडी में सेरोटोनिन ज्यादा रिलीज होगा। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ सेरोटोनिन इन ऑल दिस जनरेशन। तभी बिना मतलब की एज में दांतों में कैविटीज हो रही हैं, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की डिप्रेशन हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, उनकी आंखों पे चश्मे लग रहे हैं, नो ऑल दीज एजलेस डिजीजेस आर कमिंग जस्ट बिकॉज आई फैक्टर इतना बड़ा हो गया तो सेरोटोनिन बंद हो गया। सेरोटोनिन वहीं आता है जहां पे वी फैक्टर होता है, ऑल इज माइन एंड एवरीबडी बिलोंग्स टू मी। सो आपको अपनी बॉडी की केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को समझना पड़ेगा। जैसे ही आप वॉक करते हैं, जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग, ओम करने के लिए, ओम की चैंटिंग करने के लिए आपको गहरी सांस तो करनी ही पड़ेगी। और जैसे ही आप सांस को गहरा करेंगे उसी टाइम आपकी बॉडी रिलीज करेगी एंडोर्फिन। जितनी भी आप दुनिया में कोई भी मेडिसिन लेते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर योर बॉडी, उसमें एंडोर्फिन जरूर होता है, क्योंकि बॉडी में जब थोड़ा भी अनईजीनेस आती है तो एंडोर्फिन उसको सेटल डाउन करता है। कोई भी प्रकार के पेन को, तो उसका बेस क्या होता है, एंडोर्फिन जरूर होता है। उनके नाम अलग अलग होते हैं लेकिन एक थोड़ा सा एंडोर्फिन का, और पेन किलर्स में तो स्पेशली एंडोर्फिन होता है। तो कितनी बार सब लोग बोलना शुरू करते हैं, पता नहीं हम तो सेशन में आते हैं, आधी बात अभी तो समझ भी नहीं आ रही, और पता नहीं भाभी अभी तो हमें ऐसा लगता है जैसे मेडिटेशन करते हैं पूरा ध्यान भी नहीं लग रहा। इतना डाउट है ना अपने ऊपर, माय गॉड, क्योंकि ये डाउट ही हमारी खुराक बन चुकी है। दूसरे के ऊपर भी विश्वास ना करो और खुद के ऊपर भी विश्वास ना करो। अरे विश्वास करके तो देखो। अभी बोलोगे ना ये हाथ ये परमात्मा है, अगर फुल बिलीफ से बोलोगे तो ये परमात्मा ही है। आप जिसको छुओगे उसको वही ब्लेसिंग मिलेगी जो बड़े से बड़े ऋषि मुनियों से मिल रही है, जो वैष्णो देवी जाके मिल रही है, गोल्डन टेम्पल जाके मिल रही है, अमरनाथ जी के टेम्पल जाके मिल रही है। लेकिन बिलीव कितना है अपने अंदर। तो जैसे ही हम गहरी सांस लेते हैं हमारी बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करने लगती है। एंडोर्फिन्स रिलीज करने लगती है तो फिर सब बताते हैं, आपको पता है मैं स्माइल में आने से पहले ना मुझे हफ्ते में 5 टेबलेट तो दर्द की लेनी ही पड़ती थी, किसी ना किसी वजह से, कभी सिर दर्द, कभी बॉडी दर्द, कभी फलाना दर्द, कभी वो। अब पता नहीं क्या हुआ है। मेरे ख्याल से तो मैं मेडिटेशन भी ठीक से नहीं कर रही, मेरे ख्याल से तो मैं ये भी नहीं कर, अपनी ही कमजोरियां भी बताते रहते हैं। बट दे विल टेल दैट दे नाउ डोंट नीड दोज मेडिसिन। व्हाई? क्योंकि हमारी बॉडी में जो 50 ट्रिलियन डॉक्टर हैं उन सबके पास एक छोटी छोटी पुड़िया एंडोर्फिन की, पर हम उनको देने ही नहीं देते, क्योंकि हमें तो वो केमिस्ट वाले पत्ते पे जिसपे लिखा होता है ना कॉम्बिफ्लेम, नोवल्जिन, इन पे ज्यादा विश्वास है। The moment you will tell your body I'm absolutely fine, I love myself, I'm the best, मेरे सारे दर्द दूर हो चुके, पृथ्वी माँ मेरे सारे दर्द ले चुकी। हर एक माँ जब तक उसके प्राण नहीं निकलते, और प्राण निकलने के बाद भी कहती है परमात्मा को सारे दर्द मुझे दे दो, मेरे बच्चे को जरा भी दर्द ना महसूस करना पड़े। ऐसी होती है माँ। माँ की क्वालिटीज जाननी है तो एक वीडियो और देखिए। सबने आई थिंक हो सकता है देखियो, पर अब आज इसको गुरु की दृष्टि से और गुरु के भाव से देखेंगे तो आज इसका एक नया ही रूप देखेंगे। ऐसे बुरे फंसे कि नानी याद आ गई, ऐसे बुरे फंसे कि नानी याद आ गई, मम्मी तेरी मम्मी की सारी कहानी याद आ गई। अब देखना पराये शहर में बैठकर बस सांस लिए जा रहे हैं। मम्मी यार तेरे खाने के सपने आजकल दिन रात आ रहे हैं। अब खुद से बनाना पड़ता है ना, तो सोचता हूँ कि 2 मिनट आती हूँ बोलकर किचन में ऐसा क्या तो ना करने जाती थी तू। मसाले थे, घी की खुशबू थी, ये तेरे हाथों का जादू। पत्थर भी प्लेट में लेके आती थी ना तो सोना करती थी। अब देख तेरी परवरिश ने क्या हाल कर दिया। इस लॉकडाउन ने तो तेरे राजा बेटा को निडाल कर दिया।
यार बर्तन मांजने क्यों नहीं सिखाया माँ तूने? ये पंखा भी गंदा होता है, ये राज क्यों नहीं बताया माँ तुम? हर रोज नए तरह से किचन में आग लगा लेते। हाथ पकड़ के रोटी बेलना क्यों नहीं सिखाया माँ तुम? कभी दाल जलाते हैं, कभी सैंडविच बनाते हैं। सोचता हूँ कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो अभी भी इन दिनों में अपनी माँ के हाथ का खाते। बताना चाहिए था ना कि ठंडी रोटियों पे घी फैलता नहीं है। ठंडी रोटियों पे घी फैलता नहीं। देखिए इसके भाव। अब इन्हीं भावों को अपनी जीवात्मा के साथ जोड़िए। यही बोलेंगे जब शरीर छोड़कर जाएंगे ना, तब पृथ्वी माँ से ऐसे ही बातें करेंगे। बताया क्यों नहीं माँ, तू हर पल हमें सांस सप्लाई कर रही है। बताया क्यों नहीं कि सांस इतनी कीमती होती है। बताया क्यों नहीं कि जो तू सूरज की रोशनी हमें भेजती है, वो हमारे शरीर से हर कीटाणु को, हर रोग को दूर करके हमें एनर्जाइज करने के लिए भेजती है। जैसे ये अपनी माँ से बातें कर रहा है, क्यों नहीं रोटी बेलनी सिखाई? पता नहीं कब जाती थी 2 मिनट में कहकर और पत्थर को भी प्लेट में लाती थी, तो कितना सुंदर बनाकर। बताया क्यों नहीं पृथ्वी माँ कि ये जेवर, ये गाड़ी, ये बंगले, ये जीवन में इतने कीमती नहीं जितने तेरे 5 तत्व जो तूने मुफ्त में बांटे हुए हमें। धरती, आकाश, वायु, जल, ये अनमोल हैं। बताया क्यों नहीं? ये तो शुक्र करें कि माँ को हम सब पे इतनी दया आ गई कि हमें जगाने के लिए अपने सारे मचले हुए बच्चों को घरों में बंद कर दिया और बोला अपने 5 तत्वों का अच्छे से अध्ययन करो, दोस्ती करो उनके साथ। ये कहीं पे भी कितनी भी दुनिया में पैसे दे दोगे, इनको खरीद कर नहीं ला सकते। ये तो ऐसी अनमोल चीजें हैं जो माँ के आशीर्वाद से ही मिलती हैं और माँ ही दे सकती है। देखें इसके भाव को, जोड़े अपनी जीवात्मा के साथ। धरती माँ को शुक्राना करें, और शुक्राना करने का सबसे बढ़िया तरीका है अभी सांसों में ओम की ध्वनि को महसूस करके सारे के सारे यूनिवर्स में फैला दें। सबको ब्लेस करें, सबको हील करें। इसको काम ना समझें। ये एक ऐसा अमृत है जो जाने अनजाने पता नहीं आपकी कितने सारी पीढ़ियों को रोग मुक्त कराने आया है। बताना चाहिए था ना कि 4 दिन पुराना खाना ये बदन झेलता नहीं है। 4 दिन पुराना खाना ये बदन झेलता नहीं है। और ये बात हमारे ऋषि मुनियों को अच्छे से पता थी, इसीलिए उन्होंने प्रिजर्वेटिव्स, पैक्ड फूड्स, फ्रोजन फूड, इन सब की आदत नहीं डलवाई, क्योंकि उन सब खानों में प्राण शक्ति खत्म हो जाती है, नाश हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। इसलिए उन्होंने बोला यदि चंद्र ग्रहण हो तो जो भी खाना रसोई में बना पड़ा है उसको बाद में नहीं खाना, क्योंकि उन्हें प्राण शक्ति का आभास था कि चंद्र ग्रहण के समय वो जो 1, 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे चंद्र ग्रहण है, उसमें चंद्रमा की स्थिति ऐसे प्रकृति बदल चुकी है कि आपका खाना वही 1.5 घंटे में रखा हुआ खाना 24 दिन 28 दिन पुराना हो चुका। उसके जो गुण है खाने के, जो उसके प्राण है, वो 28 दिन पुराने हो चुके। जैसे ये बोल रहा है 4 दिन पुराना नहीं खाते खाना, 28 दिन पुराना खाना कौन खा सकता है? ये बातें हमारे ऋषि मुनि को वैसे ही पता थी। हम लोग ने स्कैनिंग करके चेक करा, चंद्र ग्रहण से पहले खाने को स्कैन किया, 100% ऊर्जा से भरा हुआ। चंद्र ग्रहण के बाद चेक करा तो -डिग्री में जा रहा, मतलब कहीं भी दूर दूर तक कोई ऊर्जा नहीं, बल्कि नेगेटिव ऊर्जा है उसमें। और इतने इंटेलिजेंट थे कि उनको ये भी पता था इसमें थोड़ी सी कुशा डाल दो तो फिर चंद्र की एनर्जी उस पर इफेक्ट नहीं करेगी। ये साइंस आई कहाँ से? ये अपने चक्रास से कनेक्ट होने से, क्योंकि चक्रास हैं वो 5 तत्व जो पूरी पृथ्वी पे फैले हुए हैं।
आपने एक तत्व को धारण करा, आपने आज मूलाधार को जागृत करा, आपको समस्त पृथ्वी के मूल के आधार का ज्ञात होना शुरू हो जाएगा। जितनी भी पृथ्वी पे, पूर्ण पृथ्वी पे जितना भी ज्ञान है, आप आराम से उससे कनेक्ट हो पाएंगे, पर मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ेगी। तेरे खाने की खुशबू ना रह रह कर आती। तुझे कभी थैंक यू नहीं बोला ना, ये बात बहुत सताती। तेरे हाथों में जादू है, दुनिया की बेस्ट इंसान तू ही है। कभी फोन पे तो नहीं बोल पाए, पर हाँ जमीन पर भगवान ना तू ही। ऐसे बुरे फंसे हैं ना कि नानी याद आ गई। बचपन से दादी नानी सब लोग उठते ही पृथ्वी माँ को प्रणाम करते थे। पलंग पर बैठे हुए पैर जमीन पे नहीं रखते थे जब तक पृथ्वी माँ से परमिशन नहीं लेते थे। हम सब ने उन बातों को दकियानूसी बोलकर छोड़ दिया, और खासकर पृथ्वी पर चलने से, पृथ्वी पर चलना बहुत आवश्यक है। बिना चप्पल के पृथ्वी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जब हम उस पे नंगे पैर चलते हैं तो हमारे पैरों की तली उन एंटीऑक्सीडेंट्स को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से कैंसर जैसे डिजीजेस नहीं फैलते। दिस वाज अ सुपर साइंस, उसके बारे में भी आपको वीडियो दिखाएंगे। साइंस बियॉन्ड साइंस। सो पृथ्वी माँ को प्रणाम करके ही उठना है। मंदिर में क्यों जाते हैं? तो पहले चौखट को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप चौखट पे अपना हाथ रखते हैं, उंगलियां रखते हैं, ये सब ओपन न्यूरॉन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फटाफट अब्सॉर्ब करते हैं। आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को अब्सॉर्ब करते हैं और अपने यहाँ तीसरे नेत्र पर लगा देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं, उसको एनर्जाइज कर लेते हैं। और जब आप इसको यहाँ पर एनर्जाइज करके मंदिर में एंटर करते हैं और वहां पर बैठते हैं, तो गुरु साक्षात आपके साथ विराजित होता है और वहां की जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है उसको आपके सारे चक्रास में भेजने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल साइंस, यू हैव टू कनेक्ट विद इट। मम्मी, तेरी मम्मी की ना सारी कहानी आता है। चलिए, एक बारी फिर से शुक्राना कर लें पृथ्वी माँ का। शुक्राना 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 पृथ्वी माँ, शुक्राना पृथ्वी माँ, शुक्राना जीवन दाता, शुक्राना 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 माँ, शुक्राना। माँ को प्रणाम करके उठ के तो देखिए, पूरे दिन ऐसे ही लगेगा कि माँ हमारी सुरक्षा कर रही है। बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखाइए, अपने माँ बाप के, घर वालों के पैर छूने बताइए। हरविंदर जी ने बहुत अच्छी एक बात शेयर करी, हालांकि मैं पूरी वीडियो उनकी शायद पहले भी उन्होंने पोस्ट करी होगी, जो उन्होंने बताया कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पर जब वो इमरजेंसी वार्ड में थे तो उन्हें एकदम से भाव आया और उन्होंने डॉक्टर्स और नर्सेस को अंदर से शुक्राना और प्रणाम किया और उन्होंने देखा देयर वाज अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस। उन डॉक्टर और नर्सेस ने उनके बच्चे को इतना प्रेम से संभाला, इतने उसकी जैसे कि अपने बच्चे का इलाज कर रहे हो। ही कुड फील अ चेंज इन देयर वाइब्रेशंस, देयर वे ऑफ अटेंडिंग देयर चाइल्ड। और जब उनका बच्चा उठा तो उन्होंने बोला अपने बच्चे को कि डॉक्टर साहब के भी पैर छू और नर्सेस के भी पैर छू। जन्मों जन्मों के ऋण से मुक्त हो गए, पता नहीं कितनी सदियों तक उनके घर में किसी को इलाज कराने नहीं जाना पड़ेगा। This is the kind of chemistry, the kind of science we share with the universe. और हम लोग समझते हैं हमने पैसे दे दिए, बिल दे दिया, बस हो गया। ये भाव यही है, जितना हम इन भावों से कनेक्ट होंगे हमारा मूलाधार उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। समझिए क्यों नमो शिवाय, हमने समझा ओम की शक्ति, नमो शिवाय की शक्ति को देखिए। प्रकृति करती क्या है कि
प्रकृति बनी, 5 तत्वों से हम बने। नमो शिवाय मतलब 5 प्रकृति के एलिमेंट्स। न में पृथ्वी का गुण, म में जल का गुण, श में अग्नि तत्व, व में वायु का गुण और य में आकाश तत्व। नमो शिवाय मतलब अपने अंदर प्रकृति को बैलेंस। व में वायु का गुण, म में जल का गुण एलिमेंट्स, न में पृथ्वी का गुण, म में जल का गुण, श में अग्नि तत्व, व में वायु का गुण और य में आकाश तत्व। नमो शिवाय मतलब अपने अंदर प्रकृति को बैलेंस कर लो। 5 तत्वों के इम्बैलेंस से एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, शुगर आती है, थायराइड आता है। सब चीज जब बैलेंस नहीं होती प्रकृति तो भूचाल आता है अंदर। क्या ज्वार भाटा आएगा इतने बड़े सागर में, जो ज्वार भाटा यहाँ पर आता है। जब 4 बजे उठेंगे तो प्रकृति के साथ उठेंगे, प्रकृति के साथ अपना नया जन्म लेंगे। गुरु ने हर एक क्षण हमें बताया, अरे ये कोई अंधविश्वास नहीं है, अपनी सांसों को जान भाई बहुत कीमती है, जो गई वो लौटकर कभी नहीं आने वाली। सांस सांस पर ध्यान दे, सांस न व्यर्था हो, अरे ना जाने इस सांस का फिर आना ना हो। कहाँ डांट के वेस्ट कर रहे हैं इसको, कहाँ रो के वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ चिढ़ के वेस्ट कर रहे हैं। नमो शिवाय, नमो शिवाय। अगर आप इसको सिंपली समझना चाहें, न में पृथ्वी तत्व, म में जल तत्व, तो मूलाधार से शुरू कर लीजिए नमो शिवाय को बोलना, लिखने की भी जरूरत नहीं है, याद रहेगा। नीचे से मूलाधार शुरू हुआ, न आ गया, मूलाधार से ऊपर स्वादिष्टान आ गया मतलब जल तत्व, म में जल तत्व, श में अग्नि तत्व तो आ गया हमारा मणिपुरी चक्र, उससे ऊपर आ गया व से वायु तत्व और य में आकाश तत्व। वेरी नेचुरली एंड नॉर्मली हमारे सारे के सारे मंत्रों को बुना गया है। कनेक्ट हुए इसके साथ। आप जब नमो शिवाय नमो शिवाय, शिवोहम 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 शिवोहम, जिसे शस्त्र काटे नाग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। 2 नहीं है, एक ही है। जब तक इसको 2 मानेंगे तब तक डर भी आएगा, घबराहट भी होगी, चिंता भी आएगी, और चिंता तो चिता है ही। तो कबीर जी की बात याद रखिएगा, हम ना मरे ही संसारा। जिसको गुरु का ज्ञान का एक कण भी मिल गया, वो ना रोएगा, ना तड़पेगा, ना चिल्लाएगा। एक बहुत अच्छी किसी ने शेयरिंग करनी है, उनका फोन आया था, आई थिंक प्रिया है, आई विल ट्राई टू पिक्चर ऑन, और उसके बाद हम एक मेडिटेशन करेंगे। बठिंडा से कौन है जिनका फोन आया था? अगर आप थोड़ा वेव करेंगे देन आई विल बी एबल टू सी यू। बठिंडा से किसी ने फोन किया था, दे वांटेड टू शेयर सम एक्सपीरियंस। प्रीति अरोड़ा, ओके, यस। प्रीति, मैं आपको अनम्यूट कर चुकी हूँ, प्लीज आप बोलना शुरू करेंगे, देन आई विल सी वेयर यू आर। प्रीति, आप बोलेंगे? आपको आवाज आ रही है? प्रीति, प्रीति अरोड़ा, मैं आपको अनम्यूट कर चुकी हूँ, प्लीज।
I am unable to hear you, Preeti. चलिए मैं किरण आपको अनम्यूट करती हूँ. I can see you. So मैं प्रीति को वापस म्यूट करती हूँ. हरिओम किरण. हरिओम. हाँ जी किरण आप शेयर करिए क्योंकि प्रीति का तो आई एम अनेबल टू फाइंड हर एंड शी इज नॉट स्पीकिंग. सो आप बोलिए. हरिओम. स्माइल. प्रीति मेरी फ्रेंड 2-3 दिन से ही स्माइल ग्रुप से जुड़ी है. 3 दिन पहले उसका मेरे पास फोन आया था कि भाभी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ तो आप मेरे साथ थोड़ी देर बात करो. तो 3-4 बजे, 3:45 बजे मुझे भी ज्वाइन करना होता है तो वो मेरे सोने का टाइम होता है. तो मैंने इसे समझा कि ये गुरु की ही मर्जी है. तो उसने मेरे से 1.5 घंटे अपनी बात शेयर करी. मैं 1.5 घंटा तक उसकी बात सुनती रही. तो उसने बस जब जाने लगी ना 2:45 3:15 का टाइम हुआ तो मैंने प्रीति से बात कही. मैं कि प्रीति अपने सेल पे ना जूम को तू कर ले. कहती भाभी मेरे जूम है. तो मैंने कहा फिर एक मेरी बात मानेगी. कहती बोलो. मैंने कहा अगर आप आज की मेडिटेशन हमारी ज्वाइन कर लो. कहती भाभी चल करूंगी मैं. ठीक है ओके बताओ मुझे इसका पासवर्ड. मैंने कहा मैं आपको ना 3:40 पे बताऊंगी क्योंकि मुझे ये था कि कहीं ये मिस ना कर दे. मैंने 3:40 पे इसको फोन करा और मैंने इसको इसका पासवर्ड बताया एंड इसने उस दिन ज्वाइन करा. मेरे से जब इसकी बात हुई थी तो मैंने इसकी किसी भी बात का, किसी भी प्रॉब्लम का कोई जवाब नहीं दिया था, सिर्फ सुना था. और उसके बाद इसको मैंने मेडिटेशन के लिए बोल दिया था. उस दिन मोनिका जी ने जो भी घंटा हमारी मेडिटेशन हुई है, एक एक बात मुझे ऐसे लगता है वो प्रीति के लिए बोल रहे थे. जो जो बातें उसने मुझे पूछी थी वो सब बातों का जवाब गुरुजी ने मोनिका के द्वारा दिलवाया था. वो जैसे ही मेडिटेशन खत्म हुई उसका मेरे पास फोन आया कि भाभी ये आज की मेडिटेशन तो मेरे लिए थी. मैंने कहा प्रीति मुझे भी ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये वाकई आज की, मैं तेरे को कोई जवाब नहीं दे पाई थी लेकिन आज तेरे को गुरु ने मोनिका जी के द्वारा इसीलिए दिलाया कि तू उसे अच्छी तरह से समझ सके और तेरी हर प्रॉब्लम का हल हो सके. कहती भाभी सच में. वो सुबह बहुत लेट उठती है तो मैंने उसको बोला कि प्रीति अगर कल सुबह 4 बजे 4:30 मेडिटेशन है उठेगी. 1 सेकंड के लिए उसने सोचा तो कहती नहीं भाभी मैं उठूंगी, आप मुझे 4 बजे रिंग कर देना. मैं क्या ओके डन. 4 बजे मैंने उसे फोन करा एंड उसने वो मेडिटेशन अटेंड करी. उसे बहुत अच्छा लगा. उसके हस्बैंड भी बहुत खुश थे कि मैं तो सारी जिंदगी हो गया 20 साल हो गए हमारी शादी को कहते हुए कि जल्दी उठ, कभी नहीं उठी और 4 बजे मेडिटेशन के लिए उठी. उन्हें बहुत अच्छा लगा. एंड देन कल मोनिका जी ने सोलर प्लेक्स बंद करना एंड शील्ड बनाना सिखाया. उसे वो कुछ समझ नहीं आया. और आफ्टर मेडिटेशन उसका मेरे पास फोन आया कि भाभी मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया. तो मैंने कहा प्रीति मैं इस टाइम चाय बनाने लगी हूँ तो मैं आधे घंटे बाद तेरे को वीडियो कॉलिंग करती हूँ. मैंने उसे वीडियो कॉल करा एंड उसे जैसे मैंने एक ही सेशन लगाया है मोनिका जी का एंड मैंने उसको सारा उसमें बताया. वो कहती भाभी आप ना, मैं इसको राइट डाउन करूंगी, मैं नोट करूंगी इसे. मैंने कहा तो आप लिख लो. उसने लिख लिया. उसके बाद उसने अपनी शील्ड बनाई, अपने मदर इन लॉ की शील्ड बनाई, अपने फादर इन लॉ की शील्ड बनाई एंड देन सोलर प्लेक्स बंद करा एंड शील्ड बनाई. एंड उसके बाद कहती भाभी मैं सो गई. मैं अपना काम खत्म करके सुबह 4 बजे मैंने उसे उठाया. मैं अब उसको 2 दिन से इस तरह उठा रही थी, हरिओम प्रीति उठ जाओ मेडिटेशन के लिए. ओके भाभी. एंड वो बैठी. आज कहती भाभी 5:15 बजे तक मैं मेडिटेशन में बिल्कुल ठीक थी, ध्यान मुद्रा में थी. 5:15 से लेकर 6 बजे तक मैं उसी ध्यान मुद्रा में बैठी हुई थी और मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे थी. जब मुझे वो दोपहर को उसका फोन आया मुझे अंदर से शिवरिंग, मैं अब भी आपको बोल रही हूँ ना, मुझे अंदर से शिवरिंग हो रही है. मैंने कहा प्रीति, मैंने उसको, जब उसने मुझे कहा ना कि भाभी आज जब मैं ना मेडिटेशन में ना सो गई थी 5:15 बजे के बाद मुझे पता ही नहीं चला 6 बजे
मेरी आंख खुली। मैंने कहा प्रीति हम भी मैंने उसे बड़ा लाइटली लिया। मैं कहा ये तो बहुत जनों के साथ एक्सपीरियंस होता है, आदमी जब रिलैक्स्ड होता है तभी सोता है ना। तो उनकी मेडिटेशन में इतनी रिलैक्सेशन होती है, हम इतना प्रभु से जुड़ते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, तो हम सो गए होंगे, मैं भी सो जाती हूँ कई बार। कहती भाभी आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने कहा क्या हो? कहती मैं बैठी रही ध्यान मुद्रा में थी और मुझे नहीं पता मैं कहाँ थी, लेकिन जब 6 बजे मैंने अपनी आंख खोली तो मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं सो रही थी। अब मोनिका जी ये आप ही उसको भी ये है कि मैं कहाँ थी। वेरी नाइस किरण। पहली बात तो शुक्राना, जब हम किसी और को अपने से जब हमें आराम मिलता है और हम ये महसूस करते हैं कि सामने वाले को भी वही आराम मिले, दैट मीन्स कि हमारे अपने जीवात्मा के जो हमारे गुण हैं, सत्यता के, पवित्रता के, है ना, समता भाव के, वो हमारे अंदर आने लगे कि हम सोचते हैं हमें आराम मिला और भी 10 जनों को आराम मिले। मतलब मेरा जो मैं है, आय है, ईगो है, मतलब वो वहीं से थोड़ी थोड़ी लुप्त होनी शुरू हो जाती है जब हमारे से बाहर बाकी सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजने का दिल करता है। तो द वे आपने उन्हें कनेक्ट कराया, बहुत कृपा है आप पर गुरु की। और जो आपने बात बोली कि सारा ऐसा लगा जैसे सेशन ही उनके लिए चल रहा है, ये बात तो बहुत लोग बोलते हैं, हम इतने सारे क्वेश्चन सोच के आए थे, पूछ नहीं पाए, पर ऐसा लगा सेशन ही हमारे लिए चल रहा था। और यही बात हमने अनुभव करी, क्योंकि उनका प्राणमय कोश और हमारा प्राणमय कोश इतना कनेक्ट हो जाता है कि प्राणमय कोश से प्राणमय कोश क्वेश्चन पूछता है और वो सारा का सारा गुरु आकर जवाब दे देते हैं। और जो आज आप बोल रहे हो वो कहाँ थी? दैट इज अ स्टेट जिसको हम बोलते हैं तुरिया अवस्था, जब हम अपनी फिजिकलिटी से दूर होते हैं, सब कॉन्शियस से कनेक्टेड होते हैं। और इसी को हम, ये रेयर होता है, ये हर जने के साथ आप साल कई बार मेडिटेशन करेंगे और नहीं होगा। ये कब होता है? किसी जीवन में हम ध्यान साधना करते 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 किसी एक लाइन पर हम शरीर त्याग देते हैं। समझ रहे हैं? जैसे सपोज मैंने दिल्ली जाना है और मैं बॉर्डर तक तो पहुंच गई, लेकिन मैं दिल्ली एंटर नहीं कर पाई। अब मैं बॉर्डर तक तो पहुंची हुई हूँ, अब अगली बार जब मेरे को वहीं, जैसे मैं बेहोश हो गई या कुछ ऐसा वजह से हो गई कि मैं भूल गई मैं कहाँ पर हूँ, और जब मुझे होश आया मुझे दिल्ली जाना था, तो मुझे कितनी देर लगी? मुझे 15 मिनट भी नहीं लगे दिल्ली पहुंचने में। समझ रहे हैं? बिकॉज दैट डिस्टेंस आई हैड ऑलरेडी कवर्ड, मे बी इन अनदर लाइफ और मे बी इन माई सबकॉन्शियस और मे बी जो भी मेरी यादाश्त गुम हो गई, वॉट एवर। ऐसे ही उन्होंने ऑलरेडी अपनी साधना किसी जन्म में करी हुई है, और क्योंकि वो जैसे बस बॉर्डर पे थी और आज वो फटाफट अपलिफ्ट हो गई। तो ऐसा बहुत लोग कनेक्शन फील करेंगे, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। इट्स अ ब्यूटीफुल, ये जबकि हम सब कर सकते हैं, हम सब लोग शरीर छोड़कर कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। ये शरीर तो ओनली एक यंत्र है, एक वाहन है, बट जो इसके अंदर की शक्ति है उसकी असीमित शक्ति है। सो वेरी नाइस, शुक्राना। और ये उनको भी है, अभी तो बहुत कुछ होएगा, शी इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म टोटली, और वो एक सोर्स बनेंगी बहुत लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो वेरी नाइस किरण। और एक चीज आप अपने लिए भी कुछ शेयर कर रहे थे आज मुझसे। हाँ, मैं भी करना चाहूंगी। मैं पिछले 2 साल से आपसे जुड़ी हूँ। आई थिंक 16th of April 1918 में, जब अभी उस पे व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप नहीं आया था, तो उससे पहले था, उसके बाद व्हाट्सएप पे आया है वो ग्रुप। तो तब मैं जुड़ी थी मेरी छोटी भाभी की, नीतू मक्कड़ से। तो उन्होंने मुझे करवाया था। तो मैं सिर्फ जो मुझे वो बताती थी, आपकी उन्होंने मुझे मेडिटेशंस भेजी थी, मैं उन्हें करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका कोई टाइम नहीं था। मैं करती जरूर थी, छोड़ती नहीं थी, लेकिन उनका टाइम नहीं था। मुझे ऐसे लगता था भगवान मेरे लिए फ्री बैठे हैं कि मैं जब कहूंगी आओ प्रभु, मैं मेडिटेशन के लिए बैठी हूँ, लाइक दिस मैंने करनी है, बस दैट्स ऑल। ये साल इस तरह पूरा चलता रहा है। पिछले अगस्त से जब क्या कहते हैं, श्राद्ध होते हैं, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अगर तेरे को अच्छा लगता है मेडिटेशन तो चूज योर टाइम। मैं क्या, मेरे सेल पे मैं करती हूँ ना, मेरे सेल पे वो बोलता है तो मैं बंद कर देती हूँ। आप ऐसे करो, आप अपने सेल पे टाइम सेट करो एंड मैं उठा करूंगी। उन्होंने 4 बजे का अलार्म सेट करा, मैंने 4 बजे उठना शुरू कर दिया। एंड वो दिन जाता है, अब तो मैं खैर 3 बजे उठ जाती हूँ। 4 बजे उनके उठने तक, मतलब वो मैं उसके बाद से आज तक मैंने कभी, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने 4:30 भी करे होंगे। और अब मैं अलार्म भी नहीं लगाती, अपने आप उठती हूँ
एंड मैं पहले बहुत ज्यादा पेन किलर्स खाती थी, और अब मुझे देख लो 9-10 महीने हो गए, मैंने पेन किलर, मेरे घर है भी नहीं है, मैंने कभी खाई नहीं है, और मैंने 25-25 आदमियों का खाना अकेले बनाया हुआ है। मेरे 2-3 फंक्शन करे हैं मैंने, और मैंने सारा प्रॉपर खाना मैंने बनाया, क्योंकि हमारे घर ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी को भोग लगता है, तो वो खाना खुद ही हमारे घर में अपनी किचन में, मम्मा की यही इच्छा होती थी कि खाना स्वयं बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो मैं तो मोनिका जी आपका, गुरु का शुक्राना, अपनी छोटी भाभी का शुक्राना, सबका शुक्राना करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मुझे लगता है कि मेरी ये जिंदगी सफल हो गई। शुक्राना। तो गुरु का शुक्राना करें और इसको बांटें, जैसे आप बांट रहे हो, हेल्प कर रहे हो, बस यही हमारा धर्म है, यही हमारा मनुष्य जन्म पाने का एक बस यही मूल था, और हम इसको भूल गए। सो वेरी नाइस किरण, शुक्राना, बहुत अच्छा लगा जैसे आपने शेयर किया है। ये शेयरिंग से बहुत लोगों का बिलीव बनता है, और जितना जितना हम इस रास्ते पे बढ़ेंगे, बड़ा इजी है, बताया ना, ये पेन किलर्स तो कुछ चीज ही नहीं है, ये तो फर्स्ट थिंग है। क्योंकि जितना हम सांसों को गहरा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सबसे पहली चीज एंडोर्फिन रिलीज होगी। सेकंड, सांसों को गहरा करने से क्या होता है, हमारी बॉडी टॉक्सिन्स को बॉडी से एलिमिनेट करने लग जाती है, टॉक्सिन्स बड़ी इजीली बॉडी से निकल जाते हैं। तो ये सारी चीजें 1 to 1 चेन की तरह हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। और हमें मेडिटेशन में, आपने कभी भी मेरी कोई भी मेडिटेशन सुनी होगी, मेरी नहीं कहीं पे भी, तो वो सांसों के ऊपर ही काम कराया जाता है, क्योंकि प्राणों से ही है सब कुछ। अब हम एक मेडिटेशन करेंगे, आज हम अपने मूलाधार को जागृत करेंगे, और जो सोलर प्लेक्स है उसको अभी हम इसके बाद सोलर प्लेक्स की भी दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। शील्ड की भी हम आपको वीडियो बनाकर ग्रुप पे पोस्ट करेंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जो 3 दिन आई थिंक ग्रुप पे बार बार लिस्ट पोस्ट हुई है सबको स्लॉट्स देने की वजह से, पर वो भी एक बहुत बड़ा प्रकृति का काम था, वो यूनिवर्स से डायरेक्ट मैसेज आया था कि इस समय, क्योंकि जब हम ये ओम की एक माला चली है, ये ओम जो हमारे अस्तित्व का आधार है, जिसको हम भूल बैठे थे, प्रकृति अभी रीबूट कर रही है, हम सबको अपने ही अस्तित्व से मिलवा रही है, इसलिए सबको इसमें प्रसाद देना बहुत आवश्यक था, इसलिए एंजल्स ने वो काम किया। तो मैं शील्ड और ये सोलर प्लेक्स के लिए आ रहा है, डेफिनेटली टीच। अभी एक बारी पहले आप लोग मूलाधार की छोटी सी मेडिटेशन करिए, मूलाधार को जागृत करिए, तो आपके सिस्टम में, मूल में शील्ड और सोलर प्लेक्सेस अपने आप अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद जब आज आप लोग मूलाधार को समझ लेंगे और मेडिटेशन कर लेंगे, तो आज के बाद कोई भी आप लोग पाठ करें, कोई पूजा में बैठें, पहली बार तो कोशिश करिए, अब जब सेशन अटेंड करते हैं तो चौकड़ी मारकर, आसन बिछाकर फर्श पे बैठे, कोशिश करें सब लोग। जो भी चौकड़ी मारकर सेशन को अटेंड करेगा, उसके सुषुम्ना नाड़ी, जिसको भी मैं पढ़ाऊंगी आपको 1-2 दिन में, जो हमारे सोर्स है हमारे बीइंग का, वहां पर ये सारा का सारा अपने आप ट्रांसमिट होता चला जाएगा। चौकड़ी मारने से हमारी शेप एक पिरामिड की तरह बन जाती है, जो हमने दिखाया था कि 432 हर्ट्ज से किस तरह की वाइब्रेशंस पैदा होती है, ट्रायंगुलर। और अगर आप देखेंगे हमारा जो श्री यंत्र होता है, अगर जिसको भी पता है श्री यंत्र, उसकी शेप ट्रायंगुलर होती है। जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट में, दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दे आर ऑल दीज ट्रायंगुलर शेप्ड। अगर आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में देखेंगे तो उधर भी ऊपर ऐसे गुंबद ना ऐसे तीखी सी होती है, बेसिकली वही ट्रायंगुलर शेप की इनविजिबल फील देती है। तो इसलिए जब हम चौकड़ी मारकर कोई भी अध्ययन करते हैं, तो हमारे और भी एक हिडन चक्रास हैं, जो धीरे धीरे जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा मैं पढ़ाऊंगी, तो वो जागृत हो जाते हैं। जैसे कि जितने भी पंडित हैं, आप लोग देखेंगे यहाँ बोधि बनाते हैं, और बोधि बना के वो गांठ मारकर बालों को खींच देते हैं, तो वो बाल एक तरीके से एंटीनास बन जाते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है उनका, सैटेलाइट की तरह वर्क करते हैं विद द यूनिवर्स। तो इसको बोलते हैं सूर्य भेदी चक्र, जो ये जगह पे होता है। तो हमारा सूर्य भेदी चक्र एक्टिव होता है जब हम जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठते हैं, नॉट डायरेक्ट ऑन जमीन, बीच में आसन जरूर होना चाहिए। आसन इसलिए क्योंकि अगर हम बिना आसन के जमीन पर बैठते हैं तो जमीन अर्थिंग हो जाती है, हमने जितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया मेडिटेशन के द्वारा, वो अर्थ के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है। तो इसलिए आसन जरूर बिछाएं। और अगर आसन जब बैठ रहे हैं और अपने हिप्स के नीचे एक छोटा सा पिलो रख लें, तो क्या होगा, आपके घुटने थोड़े नीचे की तरफ होंगे, आपके हिप्स हल्के से अपलिफ्टेड होंगे,
उससे क्या है, आपकी कुंडलिनी जागृत होने में आपको मदद मिलेगी। सब लोग स्ट्रेट बैठेंगे और नीज की प्रॉब्लम जिनको है और चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकते, वो नीज को प्यार करना शुरू करिए। बहुत दुश्मनी निकाल ली नीज से काम करा कर आकर। अब उनको बोलिए, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई लवलीस्ट चाइल्ड, आई लव यू, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। अभी नहीं बैठ सकते हैं, 5 मिनट बैठने से शुरू करेंगे। आपको एक वीडियो दिखाएंगे, आस्था ने शेयर करी थी कि वो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी when she initially started meditation। और अब वो बोलती है वो हैरान होती है, 1.5 2 घंटे बैठती है और उसको पता भी नहीं लगता वो इतनी देर के लिए बैठी। चौकड़ी मारना अपने आप में ये प्रूव करता है कि आपके अंदर स्टेम सेल्स रीजनरेट होने लग गए, आपका सिस्टम यूथ की तरफ वापस रिवाइटलाइज हो रहा है, रीजुविनेट हो रहा है। दिस इज द बिगेस्ट प्रूफ। सो आप लोग ये धीरे धीरे सब होगा। लेट अस स्टार्ट विद द मेडिटेशन सो वी डोंट वेस्ट टाइम। सब लोग स्ट्रेट बैठेंगे, सांसों पर थोड़ा ध्यान देंगे, गहराई से सांस को लेंगे। गहरी सांस और सांसों को नाभि में महसूस करेंगे जाता हुआ। सब लोग इस पिक्चर को देखेंगे, ये हमारे मूलाधार की इमेज है। इसमें 4 पंखुड़ियां हैं। इसका बीज मंत्र है लम। इसका एलिमेंट है पृथ्वी। इसको एक बार देख लीजिए और महसूस करिए कि ये आपकी 3rd आई द्वारा, यानी कि जहां पर तिलक करते हैं उसके द्वारा आपके अंदर समाता जा रहा है। आंख बंद करेंगे और बंद करके नेत्रों को थोड़ा सा ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और जहां तिलक लगाते हैं वहां पर पूरे के पूरे नेत्रों को लगाकर रखने का प्रयत्न करेंगे। मुंह में जीभा को तलवे पर लगाएंगे, सांस को गहरा लेंगे, नाभि तक सांस को जाने देंगे और अब सांस को धीरे धीरे नासिकाओं से बाहर। एक बार फिर प्रयत्न करेंगे। सांस को बहुत ध्यान से महसूस करिए कि आपकी टेलबोन के टिप में 4 पंखुड़ियां खुल रही हैं। साथ में मंत्र के बोलना शुरू करेंगे, लम। और इस गूंज को महसूस करेंगे कि टेलबोन की टिप पर ये वाइब्रेट कर रही है। ध्यान से सांस को अपने टेलबोन की टिप पर लम। महसूस करिए जो की ध्वनि है ये आपके टेलबोन के टिप में, और चारों की चारों पंखुड़ियां लाल रंग की आपके शरीर के समस्त नाड़ियों में जो रक्त का प्रवाह है उसमें आज इस बीज मंत्र की शक्ति प्रवाहित हो रही है। गहरी सांस
सांसों को जितना गहरा करेंगे, एक एक नाड़ी में इस मंत्र की गूंज महसूस करें। आज के बाद कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। आज से ये धरती तत्व मेरे अंदर उजागर हो रहा है। पूरा का पूरा ध्यान अपने मूलाधार पर, यानी कि जीवन का आधार। और अब अपने मन ही मन महसूस करेंगे, आप अपने आप को बोल रहे हैं, मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ। I love myself। और जो भी शब्द आपके मुख से निकल रहा है वो इस मंत्र द्वारा आपके मूल में स्थापित होता जा रहा है। बहुत गहरी सांस। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ, मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। I am always safe। I am always safe। और गहरी सांस के साथ महसूस करें मूलाधार से रेड कलर की एनर्जी आपकी 72 लाख 72,000 72 नाड़ियों में, आपके डीएनए में, आपके रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। आप महसूस करेंगे कि आप अपने आप से बोल रहे हैं, मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूँ। I love my body। क्योंकि मैं जान चुका हूँ शरीर ने मुझे कितनी सेवा की है और मैंने इसकी बहुत कम कदर करी। खाली दुनिया को दिखाने के लिए इसको अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छा भोजन खिलाया, पर जो इसकी असली खुराक थी अच्छे भाव, अच्छी साधना, सबको माफ करना, सबसे माफी मांगना, कभी इसको दिया ही नहीं। आज से मैं अपने शरीर को बहुत प्यार करता हूँ। इसमें कोई भी दूषित बात, दूषित भाव नहीं रखूंगा। मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ। Powerful soul। I am a powerful soul। मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ। मैं आर्थिक रूप से हमेशा सुरक्षित हूँ। I am financially secure always। I am financially secure always। ब्रह्मांड हमेशा मेरे लिए साधन प्रदान करता है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड
साधन प्रदान करता है। यूनिवर्स ऑलवेज प्रोवाइड्स मी विद द बेस्ट ऑफ द थिंग्स। महसूस करिए इस मंत्र की ध्वनि जो आपके डीएनए को, आपकी नाड़ियों को, आपके चक्रास को अच्छे से चार्ज कर चुकी है। इस रेड कलर से आपका सेल का हर एक अणु यानी कि इस शरीर में जितने सेल्स हैं उनके अंदर जो माइन्यूटेस्ट बॉडी है वो हील हो चुकी है। जिंदगी मुझे प्यार करती है। लाइफ ऑलवेज लव्स मी। ये जिंदगी मुझे बहुत प्यार करती है। सभी रूपों में समर्थन प्रदान करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सभी रूपों में समर्थन प्राप्त करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। Getting support in all forms is my birthright. जैसे जैसे आपके भाव अपने जीवात्मा को प्रदान कर रहे हैं, महसूस करिए आपका रोम रोम आज हील हो चुका है। जैसे एक वृक्ष की जड़ों को एक माली खाद देता है, पानी देता है और उसको नया जीवन प्रदान करता है, ऐसे ही गुरु ने आज हमारे मूलाधार को जागृत किया है, सशक्त किया है। आज के बाद कोई भय नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो, निर्मल ही निर्मल। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कण कण मोक्ष समाये रे। सबका मंगल। माता पिता को प्रणाम करेंगे, गुरु को प्रणाम करेंगे, अपने बच्चों को प्रणाम करेंगे, हाथों को रब करेंगे और आंखों पर मसलेंगे और नेत्रों को खोल लेंगे। आज के बाद कहीं भी साधना के लिए बैठेंगे, सेशन के लिए बैठेंगे, कोई माला फेरेगा, कोई जाप करेगा, किसी भी प्रकार की पाठ पूजा करें, सब सही है। तो ध्यान सोचना है कि ये पाठ मेरे मूलाधार से कनेक्ट हो रहा है। कोई मंत्र जपें, कोई भी कार्य करें जिसमें आपकी आत्मा की उन्नति होने वाली है, तो महसूस करें कि ये कनेक्शन अब मेरे मूलाधार से हो चुका है। तो आप महसूस करेंगे कि आपकी साधना में बहुत अलग प्रकार की वाइब्रेशंस महसूस होंगी। एक और शेयरिंग है लास्ट, उसके बाद सेशन को आज बंद करेंगे। शील्ड और सोलर प्लेक्स में दोबारा से उसकी वीडियोस भी पोस्ट कराऊंगी। एक बार ही चलिए सोलर प्लेक्स बंद कर लेते हैं। हाथों को खोलेंगे और बोलेंगे, उंगलियां जुड़ी होनी चाहिए, देख लें अच्छे से, उंगलियां जुड़ी होनी चाहिए पर हाथ सॉफ्ट होने चाहिए, इरेक्ट नहीं, हार्ड नहीं, बहुत नेचुरल लाइट। सोलर प्लेक्स बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा, गोल्डन डॉट जितना।
सोलर प्लेक्स बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा, गोल्डन डॉट चेतना। सोलर प्लेक्स बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा, गोल्डन डॉट चेतना। स्टेबल, स्टेबल, स्टेबल। ये अपने सोलर प्लेक्स के लिए, और दूसरे के लिए भी सेम चीज, उसका नाम लीजिए, तो नाम लेना है, नाम लीजिए। क्वेश्चंस मेरे पास आए कई कि हम क्या बहुत सारे जनों के इकट्ठे बंद कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन जैसे जब हम इनिशियली चाय बनाना सीखते हैं, एकदम यंग कॉलेज की गर्ल, स्कूल की गर्ल, या रोटी बनाना सीखती है, तो वो एक चपाती को बेलती है, उसको तवे पे डालती है, उसको सेक कर उतारती है, उसको सर्व करती, तभी दूसरे की तरफ जाती है। लेकिन जब अपने लोगों की तरह एज में बहुत प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो एक रोटी तवे पे, एक चकले पे, 2 तवे, 3 तवे, 4 तवे, हम चारों मैनेज कर सकते हैं। सो सेम वे, जैसे जैसे इस साधना में बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आप चाहे 1000 जनों की सोलर प्लेक्स इकट्ठे बंद करिए, कोई दिक्कत नहीं। पर इनिशियली एक एक करके, क्योंकि अभी आप करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपको अपने अंदर से विश्वास कम हो जाएगा, विश्वास कम हो जाएगा तो काम सारा विश्वास और फेथ का है। इसलिए धीरे धीरे इसको ट्राई करेंगे। जब दूसरे का सोलर प्लेक्स बंद करना है, उससे पहले अपनी शील्ड जरूर बनाएंगे। जो शील्ड बनानी सिखा दी आपको, जो वीडियो अभी दिखाई थी, उसको दोबारा पोस्ट कर देंगे, नहीं तो इसकी डिटेलिंग दोबारा से ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे। महसूस करना है कि इनफाइनाइट की एक शक्ति हमारे आसपास, उसका एक इलेक्ट्रिक रिंग बन चुका है, और उसमें केवल और केवल पॉजिटिविटी एंटर हो सकती है। शील्ड को टाइम जरूर देना होता है, बिकॉज हम अगर यूनिवर्स से काम करा रहे हैं तो ऐसे ही नहीं मांग सकते। अगर हमारा बच्चे, हस्बैंड 1 दिन के लिए जा रहे हैं तो 1 दिन की शील्ड बनाएंगे, 2 दिन के लिए कुछ है तो 2 दिन की बनाएंगे, 4 घंटे की फ्लाइट है तो 4 घंटे की ही बनाएंगे। प्रकृति से अननेसेसरली कोई काम नहीं लेना, और हर चीज के बाद शुक्राना जरूर करेंगे। अब मैं एक जने को अनम्यूट कर रही हूँ जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। शिवानी। शिवानी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ डियर, प्लीज आपने आज कुछ शेयर करना था, शेयर करिए। शिवानी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, अभी तो अनम्यूट नहीं है। शिवानी आपकी तरफ, हाँ अब आ रही है। हाँ, हाँ जी, बात आ रही है। हाँ जी भाभी, हरिओम भाभी, हरिओम एवरीवन। हरिओम। हाँ, सबसे पहले तो मैं सबका शुक्राना करना चाहती हूँ कि ये लॉकडाउन जरूर हुआ है, पर इस लॉकडाउन ने इतना ज्यादा चेंज लेकर आया है को कोई सोच भी नहीं सकते हैं। मैं पिछले 2 साल से ज्यादा से आप मोनिका जी से जुड़ी हुई हूँ, पर मेडिटेशन कभी करती थी, कभी नहीं करती थी। तो इस लॉकडाउन के में कि सुबह 4 बजे जो मेडिटेशन शुरू की है, उसका अनुभव मैं शेयर करना चाहती हूँ। हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। आज जैसे ही मैं साधना में बैठी, थोड़ी देर बाद मेरे को लगा मेरे शरीर में से कुछ हीट निकल रही है। उसके बाद मेरा शरीर ऐसे का फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है बहुत ज्यादा। और थोड़ी देर के बाद मेरी आज्ञा चक्कर में बहुत जोर से गोल 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 मेरा चक्कर घूमने लग गया। और उसके बाद मेरी आंखें, मुझे ऐसे लग रहा था वो मेरे आज्ञा चक्र के साथ मेरी नृत्य कर रही हैं। इतना अच्छा अनुभव, इतना अच्छा आनंद आ रहा था कि 6 सवा 6 कब बज गए मुझे कुछ नहीं पता। मेरे हस्बैंड ने आके कहा क्या बात, आज क्या हो गया? तो वो आनंद मैं शेयर करना, बहुत इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है कि जो मेरा आ गया चक्कर में वो चक्कर घूम रहा था और मेरी आंखें उसके साथ, मुझे ऐसा लग रहा था कि नृत्य कर रही हैं। बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत ज्यादा। और जो ये सोलर प्लेक्स है और शील्ड है, इसका जैसे जैसे आप लोग सब लोग यूज करोगे, इसका कोई इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि शेयर करने बैठोगे टाइम कम पड़ जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं इसके। कुछ भी आपको ऐसे समझो आपको एक जादू की छड़ी मिल गई है, आप ये सोच के चलो। कोई चीज गुम हो गई है, कोई टेंशन है, उसी के शील्ड बनाओ, उसी के कोई उसका सोलर प्लेक्स बंद करो, उसके मिनटों में आपका काम होता है, मिनट्स में, सेकंड्स, मिनट भी दूर की बात है। आप सोचो रास्ते में जा रहे हो, कोई एम्बुलेंस जा रही है, तुम हॉस्पिटल में जा रही हो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर से वो तुम्हारे लिए वो निकलना शुरू हो जाता है, पिंक एनर्जी निकलती है, तुम्हें अपने फीलिंग्स आने लग जाती है उस सामने वाले के लिए।
मतलब ऐसा चेंज खुद में फील करोगे, पर इसके लिए साधना करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे तुम साधना करोगे तुम्हें अपने आप रिजल्ट्स नजर आएंगे। और मेरे साथ को इतने एक्सपीरियंस हुए हैं पिछले लास्ट मंथ से, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। कोई बात नहीं, ग्रुप में ग्रुप खुला है, बताएं, शेयर करें, वीडियो बना के भेजें। यही एक गुरु दक्षिणा होती है जो हम गुरु को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि गुरु चाहता है पूरे वर्ल्ड को हील करना, है ना। सो हम जब लाइव एक्सपीरियंस भेजते हैं तो सबके मूलाधार ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाते हैं। शुक्राना आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। कल सुबह की कल तो संडे है, कल मेडिटेशन नहीं होगी, अब मंडे मॉर्निंग मिलेंगे। कल सब लोग अपनी साधना स्वयं करें। हरिओम।